नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सव्वसावणम। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः, ओम शुद्धात्मने नमः, ओम शुद्धात्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र साहब। देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का हमारा ये जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी, वो विषय पूर्ण हो गया। तो अभी आज हम परमार्थ वचनी का जो कविवर पंडित बनारसी दास जी रचित है, वहां से प्रारंभ करेंगे। तो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है 350, 350। शायद अनीता जी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए, कल हमारी जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी हुई थी ना, उसमें क्या बताया था इन्होंने, टोडरमल जी ने, कि देखिए भाई जी, विशेष कहाँ तक लिखे, जो बात जानते हैं वहां लिखने में नहीं आती। मिलने पर कुछ कहा भी जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है। मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो मिलना नहीं मिलना वो हमारे हाथ में नहीं है। जो भी कहाँ जाना है, शरीर को कहाँ क्या होगा, सब ये कर्म के अधीन है। इन्होंने, टोडरमल जी ने बोला मिलना नहीं मिलना वो कर्म के अधीन है, मगर एक बात इन्होंने इंपॉर्टेंट बताई। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना है। वो बोले कि आप कहीं पे भी रहिए, चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना, इतना इन्होंने बताया। ये कभी नहीं भूलना है। आप कहीं पे भी रहिए, कोई भी योनि में रहिए, कोई भी गति में रहिए, कोई भी सिटी में रहिए, कहीं पर भी रहिए, चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना करके उन्होंने एक हमको बताया। अभी देखिए पेज नंबर 350। देखिए, एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक परमाणु अनंत गुण, अनंत पर्याय सहित विराजमान। ये थोड़ा समझ लीजिए बराबर से। देखिए, एक जीव द्रव्य, उसके बाद में उसके अनंत गुण। एक बार एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते जाते। एक जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य में अनंत गुण, बराबर। नेक्स्ट, उसकी अनंत पर्याय। कैसे अनंत गुण की अनंत पर्याय? एक गुण की एक पर्याय, ऐसे अनंत गुण की अनंत पर्याय। तो कैसा हो गया? एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, अनंत गुण की हर गुण की एक एक पर्याय, तो अनंत पर्याय। एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं। देखो, हर प्रदेश पर अनंत कर्म वर्गणाएं है। आत्मा के एक प्रदेश के ऊपर अनंत कर्म कर्म वर्गणाएं है। उसके बाद में एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु। देखो, एक कर्म वर्गणा होती है ना, उसमें अनंत पुद्गल के परमाणु होते हैं। ये समझ में आया आपको? एक एटम्स बोलते हैं ना, एक परमाणु मतलब एक एटम। वैसे अनंत एटम्स एक वर्गणा में है, कर्म वर्गणा में। ऐसे अनंत कर्म वर्गणा एक प्रदेश के ऊपर, आत्मा के एक प्रदेश के ऊपर, एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान। देखो स्ट्रक्चर, देखो आप कैसा है। हाँ, कर्म और आत्मा का बता रहे कैसे करके। एक जीव द्रव्य है, असंख्यात प्रदेशी, बराबर। असंख्यात प्रदेशी एक जीव द्रव्य है। एक जीव द्रव्य की अनंत गुण है, अनंत गुण की अनंत पर्याय है। ठीक है। उसके नेक्स्ट, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश है, हर गुण असंख्यात प्रदेश में है। एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणा है, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान है। बोलो अभी। अब ये देखो, अभी हम लोग विराजमान है ना, कैसे विराजमान है? समझ में आया? ये देखो, ये बारीकी से अगर आप समझेंगे ना, तो आपको ये बहुत उसका समझ, एक अलग ही एक फील आएगा आपको, कि मैं अकेला आत्मा विराजमान नहीं हूं अभी यहाँ पर। मैं आत्मा हूं। मेरे मेरे में क्या है? मैं आत्मा जीव द्रव्य हूं। मेरे में अनंत गुण है, अनंत गुण की अनंत पर्याय एक समय में हो रही है। ठीक है। और मेरे असंख्यात प्रदेश है, और हर गुण में असंख्यात प्रदेश है। उसके बाद में एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं है, अनंत। एक कर्म वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु है। ठीक है। और
अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु वाला अनंत गुण और अनंत पर्याय सहित विराजमान है। अभी देखो हम कैसे विराजमान है, और ये सब होते हुए भी एक दूसरे को छूते नहीं हम। ये समझना है, ये पंडित बनारसी दास जी बता रहे हैं सर। अभी देखिए, एक यह एक संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था है। जो संसार में जीव अब है ना, उसकी अवस्था है अभी। जो जीव संसार में है उसकी अवस्था है। कैसी अवस्था समझ में आई आपको? एक जीव द्रव्य है, उसके साथ में क्या है? अनंत गुण है और अनंत पर्याय है। उसके असंख्यात प्रदेश है। एक प्रदेश के ऊपर अनंत कर्म वर्गणाएं है, एक प्रदेश के ऊपर। और एक कर्म वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु। ठीक है, और एक गुण के, एक जीव द्रव्य, एक जो जीव पिंड है उसके अनंत गुण, अनंत पर्याय, और एक एक पुद्गल परमाणु। हाँ, अभी अभी देखो, अभी आपको ये समझना है, अभी अभी आगे का। अभी देखो, ये समझाना है आपको, दो चीज अलग अलग है। आप एक दो बराबर समझना है। अभी देखो, जीव द्रव्य है, उसके साथ में कर्म की वर्गणाएं है, कितनी है? जीव में असंख्यात प्रदेश है। एक प्रदेश के ऊपर अनंत वर्गणाएं है, एक वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु है। समझ में आया? हाँ, जीव के अपने असंख्यात असंख्यात अनंत गुण है, जीव के अपने। और उसकी अनंत पर्याय वो अलग जीव की। और जीव की एक प्रदेश के ऊपर, असंख्यात प्रदेशी जीव है, उसके एक प्रदेश के ऊपर अनंत कर्म कर्म वर्गणा है। और अनंत कर्म वर्गणा में एक कर्म वर्गणा में अनंत परमाणु। ठीक है, सब एक ही जगह पर है। देखो कैसा स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे क्या क्या है, ये समझ में आ गया, जीव का हो गया। अभी एक प्रदेश जीव का, उधर अनंत कर्म वर्गणा है और अनंत परमाणु है। मतलब एक कर्म वर्गणा में अनंत परमाणु। और कर्म की बात हो रही है अभी। तो कर्म का एक परमाणु का, फिर उसकी एक एक परमाणु का, कर्म का एक एक परमाणु का अनंत गुण और उसकी अनंत पर्याय। आप समझ में आ रहा है? रिपीट करूं वापिस एक बार? देखो वापिस एक बार इजीली कर देता हूं। एक तो देखो, जीव है और कर्म है साथ में, अभी एक एक प्रदेश पर, दोनों एक ही जगह पर है अभी। ठीक है, कैसे है? तो जीव का आप डिटेल समझ लो। जीव क्या है? असंख्यात प्रदेशी है। और जीव में अनंत गुण है, और हर गुण की अनंत पर्याय भी हो रही है, एक समय में हो रही है। ठीक है, ये हो गया जीव द्रव्य। अभी कर्म की बात करते हैं। तो कर्म क्या कर रहा है? एक प्रदेश जो है आत्मा का, उस जगह में अनंत कर्म वर्गणाएं है। एक प्रदेश जो जीव का है, उधर अनंत कर्म वर्गणा है। एक कर्म वर्गणा में अनंत पुद्गल के परमाणु है, कर्म के परमाणु है। कर्म के पुद्गल परमाणु अनंत है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक जीव द्रव्य के एक प्रदेश के ऊपर असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य है। उसका एक प्रदेश ले लो, सबसे छोटा। उस उतनी जगह में अनंत कर्म वर्गणाएं है, और एक कर्म वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु है। मतलब एक प्रदेश के ऊपर इतने कर्म है अभी। कितने हैं? अनंत कर्म वर्गणाएं इंटू अनंत परमाणु, एक जगह पर, एक प्रदेश के ऊपर आत्मा के। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया? हाँ, अभी जो इतने सारे परमाणु हैं, उसमें अगर एक परमाणु का अगर आप लेंगे, एक परमाणु में अनंत गुण है और उसमें भी अनंत पर्याय है। समझ में आया? हाँ समझ। देखो कितना है, मतलब एक एक प्रदेश के ऊपर कितना कर्म के परमाणु रहेंगे, बोलो। यह एक संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था है। एक जीव पिंड की अवस्था, एक समय की अवस्था में इतने सारे चीज है। एक समय की अवस्था है अपने जीव पर, जीव की संसार अवस्था में इतने सारे कर्म है, एक प्रदेश के ऊपर। इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना। अभी खाली एक नहीं है ना जीव द्रव्य, ऐसे अनंत जीव द्रव्य है। अब हिसाब डालो कि कितने जीव द्रव्य है और कितने क्वांटिटी में कर्म है साथ में। संसार में कितने जीव है? हर जीव में अनंत कर्म वर्गणा है, और एक कर्म वर्गणा में अनंत परमाणु। एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश में, हर प्रदेश के ऊपर इतने हैं। तो असंख्यात प्रदेश में कितने होंगे? ठीक है, तो अभी ऐसे अनंत जीव है, अनंत जीव द्रव्य है। ये जीव द्रव्य, यह एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयोजित संयुक्त मानना। समझ में आया? एक जीव द्रव्य के साथ में कितने पुद्गल परमाणु है?
हाँ, उसका विवरण। अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति, अन्य अन्य रूप उद्गल द्रव्य की परिणति। देखो कितना समझ में आया, कितना मतलब सेटअप है इसका। ऑटोमेटिक सेटअप है पूरा। कितने कर्म के परमाणु समझ में आए आपको? कर्म के परमाणु खचाखच भरे हुए पूरे विश्व में। हाँ, उसका विवरण। एक जीव द्रव्य। आप पढ़ेंगे एक बार अनीता जी? हाँ। हाँ, अ, कौन सा पैराग्राफ है तुमका जी? ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला। हाँ। उसका विवरण। उसका विवरण। ज्ञान गुण। ज्ञान गुण की जो तो ज्ञान अज्ञान रूप गति नहीं नहीं नहीं, वो स्वपर नहीं, वो नहीं प्रकाशक नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं। उसका विवरण, एक जीव द्रव्य। हाँ, एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित। ये पेज पेज नंबर नंबर 350, 350 है। उसका विवरण, हाँ। एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। उसका और प्रकार है। इसी प्रकार अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंतानंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। इसी इसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती। इसलिए पुद्गल परमाणु द्रव्य की भी अन्य अन्यता जानना। देखो कैसा सेटअप है, देखो ये ऑटोमेटिक सेटअप देखो कैसा है। वस्तु की व्यवस्था देखो आप कैसी है, मतलब इमेजिन करेंगे ना आप तो क्या है, मतलब केवली भगवान ने कितना जान रहे, मतलब एक जीव द्रव्य का एक प्रदेश का बात चल रहा है कि इतने परमाणु है। हर परमाणु में अपने अनंत गुण है, अपनी अनंत पर्याय है। बोलिए। हर हर जीव द्रव्य, हर परमाणु की अपने अनंत गुण है, अपनी अनंत पर्याय है, उसकी अलग। और हर गुण में असंख्यात प्रदेश, वो अलग। उसके बाद में इतने सारे जीव द्रव्य, इतने सारे पुद्गल परमाणु, सब सिस्टमेटिक चल रहा है काम। देखो कैसा विश्व सेटअप है पूरा। ठीक है, आगे बढ़े। तो जी हम्म। एक बार ये पैराग्राफ फिर से पढ़ेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। पढ़िए ना एक बार, हम्म। अनीता जी पढ़िए। उसका हाँ, उसका विवरण। एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। उसका और प्रकार है। इसी प्रकार अनंता अनंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंता अनंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। इसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती। इसलिए पुद्गल परमाणु द्रव्य की भी अन्य अन्यता जानना। देखो, एक जीव द्रव्य हर समय में उसकी अवस्था बदल रही है, हर गुण की अवस्था बदल रही है। तो अनंत गुण है तो इतनी सारी अवस्था बदल रही है। तो अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। उसका और प्रकार है। तो कैसा है? आपका परिणमन अलग हो रहा है, मेरा परिणमन अलग हो रहा है। इस संसार में जितने भी जीव द्रव्य है, सबका परिणमन अपने अपने से अलग अलग हो रहा है। क्योंकि आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। अभी आप कौन से गति से आ रहे हैं, कौन सा गति में जाने वाले पता नहीं है। मैं कौन सा गति से आया हूँ, मैं कौन सा गति में जाने वाला हूँ पता नहीं है। मेरी अभी अगली पर्याय क्या होने वाली, कौन सी गुण की क्या पर्याय होने वाली, उसका डायरेक्शन वो अलग है। वो सब स्वतंत्र हो रहा है। आपका भी स्वतंत्र हो रहा है। अभी आपका ज्ञान गुण का क्या पर्याय होने वाले अगले समय में, वो आप भी नहीं जानते हो। आपका वो कौन सा रूट से वो चल रहा है, वो चल रहा है, मेरा चल रहा है, आपका भी चल रहा है। अनंत जीव है, सबका अपना अपना मस्त सिस्टमेटिक चल रहा है पूरा। हाँ, सब स्वतंत्र है, कोई किसी को डिस्टरबेंस नहीं है, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है पूरा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है जीव, क्या बोल रहा है? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये सब कर सकता है वो? अरे नहीं। सोच भी नहीं सकता है। कर कर कैसे सकता, कर तो सकता ही नहीं है। तो अहंकार कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अरे होती हुई व्यवस्था है, सब सेटअप है पूरा। और वो कुत्ते का जो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता बोल रहा है मैं चला रहा हूँ बैलगाड़ी को, वैसी हालत है हमारी। हर बोलते मैंने ये काम किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और गलत हो गया तो बोलते ये कर्मों ने किया, भगवान ने किया खराब मेरे साथ में।
तो बोलते हैं नहीं नहीं मैंने किया, नहीं तो कौन करेगा आके करके। ये सब हम, ये मिथ्यात्व से हम ये बोल रहे हैं और दुखी हो रहे हैं हम लोग कर्ता बुद्धि से। रियल में ये समझा रहे पंडित बनारद जी की रियल स्ट्रक्चर क्या है, रियल में हो रहा है पूरा, पूरा हो रहा है। अभी पर्याय में बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं बोलो, ऑटोमेटिक बदल रही पर्याय। कुछ नहीं, वो अपने में ही हाँ, गुण में क्या कर अपने रहे में हो। ही हाँ, गुण में जानने जानने के लिए आप क्या कर रहे हो। अभी रात को आप सो जाते हो, ठीक है, तो रात को कौन काम कर रहा है, ये सब कौन काम कर रहा है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। हम लोग कर्ता बुद्धि सुबह से शाम तक है ना, पूरा बोझा लेके वजन उठा के, पूरा भार लेके, टेंशन लेके, दुखी होके, चिंता करके, भविष्य की चिंता, भूतकाल की चिंता, कितना चिंता में है हम। ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है पूरा। क्या होता है, अनादिकाल से जीव की कर्ता बुद्धि बहुत ऐसा घर बना के बैठ गई है, तो वो छोड़ता नहीं है कर्ता बुद्धि को। बोले मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मिथ्या दृष्टि तो बहुत बोलता है मैंने किया करके। उसको तो बात ही नहीं समझ में आती कि ऐसा कैसे होता है, किए बिना कैसे होता है काम, नहीं समझ में आती है उनको। बोले बिना किए कैसे होती है, ये बात नहीं समझ में आएगी उनको। जिनको ये निकट भवी जीव है उनको ये समझ में आने वाली कि भाई ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जानना जानना भी जो हो रहा है ना, वो पर्याय वो स्वतंत्र हो रही है, वो भी ऑटोमेटिक हो रहा है। ऐसा नहीं कि जानने के लिए आप कुछ कर रहे हो करके, वो भी स्वतंत्र है। देखो द्रव्य स्वतंत्र है, द्रव्य में जो अनंत गुण है वो भी, अनंत गुण भी स्वतंत्र है। अनंत गुण में हर गुण में हर समय में एक पर्याय हो रही है, जो द्रव्य में जो अनंत पर्याय हो रही है एक समय में, अनंत गुण की अनंत पर्याय, वो भी स्वतंत्र है। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट अवस्था नहीं है। है, कोई किसी के ऊपर अवस्था डिपेंडेंट। हाँ, अवस्था किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कोई भी। और ज्ञान गुण श्रद्धा गुण को डिस्टर्ब नहीं करता, श्रद्धा गुण वीर्य गुण को डिस्टर्ब नहीं करता है। सभी स्वतंत्र है वापिस, इंटरनली भी है। ऐसा नहीं कि ज्ञान गुण बोलता है श्रद्धा गुण को कि भी मेरा काम आप तुम कर लो आज, श्रद्धा गुण बोलेगा मेरा काम नहीं। वो भी सिस्टमेटिक है, वो भी अपना अपना काम करते हैं। श्रद्धा गुण का काम श्रद्धा गुण ही करता है, वीर्य गुण का काम वीर्य गुण करता है, ज्ञान गुण का काम वो भी इंडिपेंडेंट है, उसमें भी कोई करता नहीं है, और भी ऑटोमेटिक हो रहा है। और यहाँ पे पुद्गल के परमाणु, कर्म के परमाणु है, हर परमाणु में अपना अपना काम अपने से हो रहा है। हर परमाणु में अनंत गुण है, अनंत गुण की अनंत पर्याय है, वो भी ऑटोमेटिक हो रही है व्यवस्था। सब सिस्टमेटिक हो रहा है, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, मस्त एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है पूरा। पूरा विश्व सिस्टमेटिक चल रहा है, कोई किसी का करता नहीं है। शरीर का काम शरीर में चल रहा है, आत्मा का काम आत्मा में चल रहा है, कर्म का काम कर्म में चल रहा है, तेजस शरीर का काम तेजस शरीर में चल रहा है। हर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सब सिस्टमेटिक चल रहा है। अभी देखो कौन बारिश लेके आ रहा है, कौन गर्मी लेके आ रहा है, कौन सूरज को बुला रहा है, कौन चंद्रमा को बुला रहा है, कौन रात कर रहा है, कौन दिन कर रहा है, कौन पेड़ पौधे उगा रहे, कौन फूल उगा रहे। इतने कलर कलर के फूल है, किसने उगाया है, कौन बनाया, इतने सारे वृक्ष के टाइप है, इतने सारे पेड़ पौधे किसने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। सब ऑटोमेटिक अपने अपने स्वतंत्र रूप से सब हो रहे काम, कोई नहीं बनाया किसी ने भी। ये विश्व पूरा अनादिकाल से चल रहा है, कब से चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, किसी ने बनाया नहीं है। और कोई इसका नाश करने वाला नहीं है, सब ऑटोमेटिक चल रहा है। ये धरती घूम रही है, कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक घूम रही है। ये कर्मों का फल कौन कौन देता है, कोई नहीं देता है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। कर्म बंधन कैसे होते हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं। जीव राग द्वेष करता है और इधर कर्म बंधते हैं, और वो तो ऐसा सब सिस्टमेटिक है पूरा। मगर इन सबको जानते जानते मैं स्वयं को नहीं भूलना कि मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, मैं अकर्ता स्वभावी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जानना जानना भी जो हो रहा है पर्याय, वो भी स्वतंत्र रूप से मेरा ज्ञायक स्वभाव जो है वो सबसे भिन्न अलग है। और मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न हूँ। देखो द्रव्य कर्म से भी मैं भिन्न हूँ, भाव कर्म से भी भिन्न हूँ, और नौ कर्म से भी भिन्न हूँ। ठीक है, क्योंकि तो पर्याय पर्याय स्वतंत्र हो रही है। भाव कर्म जो हो रहे हैं ना, वो पर्याय स्वतंत्र है, एक समय की पर्याय है, हो रही जीव में, मगर वो मुझ में नहीं है, मेरे जो ज्ञान स्वभाव में नहीं है, वो समझना आप। और मैं कौन हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। ज्ञायक में वो पर्याय नहीं है, वो समझना है आपको। जीव द्रव्य में वो पर्याय जीव द्रव्य से निकल रही है, मगर ज्ञायक स्वभाव में वो नहीं है। जो कार्य हो रहा है ज्ञायक स्वभाव में नहीं हो रहा, ज्ञायक स्वभाव तो अपरिणामी है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, ना बढ़ा ना घटा, ना आया ना कम हुआ, ना गया ना नफा ना नुकसान, कुछ नहीं हो रहा है उसमें। ज्ञायक स्वभाव में, ज्ञायक स्वभाव में कुछ भी नहीं होता है। वो परमात्मा है, परिपूर्ण है, वो ज्ञायक स्वभाव है।
उसमें कुछ कमी नहीं होता है। उसको ना कम होता है, ना ज्यादा होता है, ना टेंशन होता है, ना सुख होता है, ना दुख होता है, कुछ ही नहीं। वो आनंद स्वभाव ही है। आनंद 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 आनंद, असंख्यात जो प्रदेश है आत्मा में, हर प्रदेश के ऊपर आनंद 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 आनंद, ज्ञान 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 ज्ञान, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, समय दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आनंद आनंद स्वभाव। गुड़ कैसा है? मीठा, पूरा का पूरा मीठा रहेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर मीठा है नीचे मीठा नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा का सभी असंख्यात प्रदेश में अनंत सुख भरा हुआ है, अनंत आनंद भरा हुआ है। और वो कभी खत्म नहीं होता है, कम ज्यादा नहीं होता है। देखो, गुण कभी बदलेंगे नहीं। और गुणी जो द्रव्य है वो कभी बदलेगा नहीं। पर्याय में विभाव अवस्था अभी चल रही है, मगर वो एक समय की है। उससे द्रव्य का कुछ नहीं होता है। परिणाम, निहाल चंद सोगानी जी बता रहे थे कि परिणाम परिणम गया, मैं यूं का यूं रह गया। क्या बोल रहे हैं? कि परिणाम परिणम गया, मैं यूं का यूं रह गया। देखो, पर्याय पर्याय वो स्वतंत्र रूप से बदल रही है, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसा का ऐसा ही हूँ। मैं अनादिकाल से इतने सारे जन्म मरण किए मैंने, तो मुझे कुछ हुआ क्या? मैं ऐसा का ऐसा ही हूं अभी। एक 1% भी कम ज्यादा नहीं हुआ है मुझमें। ना कुछ बढ़ा ना घटा, ना आगे भी ना घटने वाला ना बढ़ने वाला। फिर क्यों दुखी है हम लोग? अपने अज्ञान से दुखी है हम। हमारा भ्रम है। हम दुखी नहीं है, भ्रम है वो। दुख नहीं है, भ्रम है। भ्रम मतलब इल्यूजन, कुंतु भ्रम। जी, आपकी जी। आवाज बहुत कट रही क्या? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है आज। बराबर नहीं आ रही? बराबर नहीं है? आ, आती जा आती जाती रह रही है। कट अनिता हो जी रही है देखो चेक आवाज। करो। हाँ, नहीं आ रही है आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है, पर हो रही है, आपका आवाज नहीं आ रही। तो स्क्रीन पे फोटो नहीं आ रहा, आवाज तो आ रही है ना? आपको नहीं आ नहीं रही, है? नहीं आ रही, कट रही है आवाज। नहीं, कट कट के आ रही है थोड़ी। हाँ, कट अच्छा, कट करके आ रही है। ठीक है, देखते हैं अभी एक बार, नहीं तो थोड़ी देर देखते हैं, नहीं तो फिर मैं नेट चेंज कर लेता हूँ आगे। जी, अभी थोड़ा और तेज बोलता हूँ। हाँ हाँ, सोनम जी क्या प्रश्न है आपका? मैं कि कर्म का बनना भी हमारे हाथ में नहीं है कुंतु जी। देखिए, कर्म कर्म देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, वो तो समझ में आया ना आपको। वस्तु का जो हाँ सिस्टम है, सेटअप हाँ समझ में आया। यूनिवर्स में सेटअप कैसा हाँ है? हाँ, वो समझ में हर आया। द्रव्य स्वतंत्र है और हर द्रव्य अपने में ही रहता है, वो तो समझ में आ गया ना। तो एक हाँ द्रव्य हाँ हाँ दूसरे हाँ द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, वो समझ में आ गया। हाँ, वो भी समझ में आ गया। हर द्रव्य अपने में ही है, स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल अपने में ही है ना। पर का कुछ नहीं कर सकता, वो समझ में आ गया। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो अभी क्या तो प्रश्न सही, है आपका? कर्म का एक बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, देखो, कर्म बंद हम हमारे हाथ से ही होता है ना, हमारे कार्य से वो ही कर्म बंद वो होता है निमित्त ना। नैमित्तिक संबंध से ऐसा बोला जाएगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा बोला जाएगा कि मैंने कर्म बांधे हैं, मैं भोग रहा हूँ। अज्ञान दशा में जीव हम्म। कर्म बांधता है, अज्ञान दशा में कर्म भोगता है। मगर जब ज्ञान होता है ना, तभी वो कर्म भी बांधता अच्छा। नहीं है, कर्म भी भोगता भी नहीं है। अभी समझो कर्म का उदय आया, एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है, बराबर। हम्म, दोनों को कर्म का उदय आया। तो अज्ञानी हाँ क्या हाँ। करेगा? कर्म के उदय में नया कर्म हम्म बांधेगा, गुस्सा करेगा और 10 गाली देगा सामने वाले को। ज्ञानी क्या करेगा? कर्म का उदय आया, हम्म। वो क्या करेगा? भाई मेरा कर्म, मेरे ही कर्म बांधे हुए है और पूर्व कर्म का उदय आया है अभी। और वो क्या करेगा? समता भाव से अपने को वो कर्म का, वो उसको हैंडल करेगा, ऐसा फेस करेगा कि भाई कुछ वो रिएक्शन ज्यादा नहीं करेगा। और वो अपनी अपने ही कर्म अपने उदय में आए हैं, सामने हम्म वाले का कोई दोष नहीं है। तो कुछ भी उसके साथ ज्यादा ये नहीं करेगा, उसको बोलेगा भाई ठीक है। मतलब ज्यादा ये वो नहीं करेगा उसके साथ में। अभी रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण जी थे, आपको देखा रहेगा। तो मूवी या सीरियल वगैरह में हम्म आप देखा रहेगा, लक्ष्मण हर बात बात पे गुस्सा करते थे, और रामचंद्र जी एकदम रिलैक्स हम्म रहते थे, और सामने वाले को दोषी नहीं देखते थे। हम्म वो देखो आप कैसा रिएक्ट करता था लक्ष्मण, हम्म। एकदम एग्रेसिव। तो अभी क्या हो गया? लक्ष्मण हाँ। नरक में है और राम जी मोक्ष में है। मतलब क्या है कि ज्ञानी की अच्छा। जो दशा रहती है ना, कर्म का फल नहीं भोगता है ज्ञानी। कर्म आता है उसके, उसमें भी उदय में आता है, मगर वो उदय को उदय रूप से देखता है कि भाई कर्म हम्म। कर्म में है, मैं मुझ में हूँ, कर्म मुझे कुछ नहीं करेगा करके। कर्म जड़ है, कर्म में ज्ञान नहीं है। अच्छा अच्छा। देखो देखो, एक बात ध्यान रखो सोनम जी, कर्म में ज्ञान है ठीक। क्या? देखो अब आप ही सोचो, लॉजिक लगाओ। कर्म में ज्ञान है क्या? कर्म पुद्गल परमाणु है कि नहीं? पहला आप नहीं है, सोचो। नहीं है।
तो कर्म में ज्ञान नहीं तो कर्म हमको क्या करेगा बताओ ना, कर्म दिमाग कैसे लगाएगा बताओ, ज्ञान नहीं है उसमें तो। हम्म। जड़ है, जड़ मतलब क्या पता है आपको, पत्थर जो रोड पे पत्थर पड़ा है, वो पत्थर हमारे को क्या करेगा आके। अभी रोड के ऊपर पत्थर पड़ा है, कुछ मिट्टी नहीं कर पड़ी है, सकते, इतनी हमें इतनी ध्यान रखते चलना। इतनी सारी मिट्टी पड़ी है रोड के ऊपर, वो मिट्टी हमको क्या करेगी आके। वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हमें तो ध्यान रख के चलना देखो पड़ेगा ना। कर्म है ना, हमने ही कर्म ऐसा को है। बुलाया, हमने ही कर्म को बुलाया, हमने ही कर्म बांध रहे हैं, हम ही कर्म को पकड़ के रखा है, कर्म ने हमको नहीं पकड़ा, हमने कर्म को पकड़ा है। ये हमको समझना जरूरी है। हम्म। हमने कर्म को पकड़ा है, अच्छा अच्छा। कर्म ने हमको नहीं पकड़ा है। अभी देखो अरिहंत अवस्था में भगवान है, वो कर्म बांध रहे हैं क्या बोलिए। अभी उनका भी शरीर है, मन नहीं वचन नहीं है, बांध रहे हैं। नहीं बांध रहे क्यों, कि वो राग द्वेष नहीं कर रहे, हम राग द्वेष कर रहे हैं। तो गलती हमारी है ना, जीव की गलती हम्म है ना, कर्म की क्या गलती है। अभी जहाँ अरिहंत भगवान विराजमान है, जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है, वहां पे भी कर्म के हम्म परमाणु है। उसी जगह पर कर्म के परमाणु है, हमारी जगह पे जितने कर्म के परमाणु, उनकी जगह पे भी हम्म। उतने कर्म के परमाणु है। कम ज्यादा नहीं है, उतने ही कर्म के परमाणु है, मगर वो बांध नहीं रहे। आवाज आवाज आ नहीं आ रही रही। नहीं आ रही ना। अभी। हाँ, है। अभी नहीं, कर। ये आवाज कट रही है। आवाज कट रही है क्या, एक मिनट देखता हूँ। आवाज अच्छा पहली बार ऐसा हो रहा है। अभी देखिए मोबाइल से मैंने कनेक्ट किया तो अभी देखिए क्लियर आ रही है, अभी आ रही है। नहीं आ रही ना। आवाज आ रही है अभी। हाँ, हाँ अभी अभी आ आ रही। रही अभी आ रही है ना, पहले से क्लियर है अभी, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ अभी। है। अभी क्लियर है, उल्टा हाँ क्लियर है। तो ठीक है ठीक है, तो यही एक। रखते हैं, हाँ थोड़ी देर तक यही रखते हैं, वो डोंगल वाला नहीं चल रहा है बराबर, ठीक है। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी हमारी, हाँ अरिहंत भगवान विराजमान है और सिद्ध भगवान विराजमान है। तो उधर वो जहाँ पे है वहां पे भी सभी कर्म के परमाणु है, वहां पर भी तो वो नहीं बांध रहे और हम बांध रहे हैं। तो अभी हम्म तो कर्म हमारे अज्ञानता से हम बांध रहे हैं, कर्म कर्म हमारे को कुछ नहीं कर रहा है, हम बुला रहे हैं उसको। कर्म कुछ नहीं कर हम्म। रहा, कर्म को ज्ञान नहीं है। अभी एक मैग्नेट है, आपने टच नहीं रखा इधर, मैग्नेट से टाचनी कैसे आएगा, वो तो उसका जय दोनों जिनेन्द्र। अपने अपने कारण से आएगा। टाचनी टाचनी के कारण से आएगा, मैग्नेट मैग्नेट से कारण से, दोनों का वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो वो जुड़ेगा। जैसे हम मोह राग द्वेष करेंगे तो कर्म आके बंधेंगे हमारे कर्म आत्म प्रदेश में, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मगर दोनों स्वतंत्र है। ओके। कर्म का काम कर्म में हो रहा है और जीव का काम जीव में हो रहा है। अभी जीव में क्या हो रहा है, मोह राग द्वेष कर रहा है जीव, वहां पे कर्म कर्म में आके बंध रहे हैं परमाणु, ये ऑटोमेटिक चल रहा है व्यवस्था। अभी आप यहाँ पे मोह राग द्वेष करेंगे, वो कर्म के परमाणु आके बंधेंगे। अभी देखो लक्ष्मण क्या करता था, हर बात बात के ऊपर गुस्सा करता था, रिएक्शन करता था, एकदम एग्रेसिव एकदम एग्रेसिव। तो क्या हो गया, हम्म साथ में थे, साथ में उठना बैठना, एक ही जगह पे रहना, ला राम और लक्ष्मण सीता तीनों एक जगह पर रहने का, एक ही जगह पर खाना खाना, एक साथ में खाना खाना, एक साथ में युद्ध लड़ा, एक साथ में रहे पूरा। और क्या हुआ, लक्ष्मण गया नरक, राम जी गए मोक्ष, और सीता गई 16वें स्वर्ग। तो जीव जो परिणाम करता है ना, उस हिसाब से उसको आगे जाना है उसको बस। वो कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर जाता है रिएक्ट, ना। देखो मिथ्यात्व के कारण जीव अलग टाइप का रिएक्ट करता है, सम्यक दृष्टि अलग टाइप का रिएक्ट करता है, मगर सम्यक दर्शन इंपॉर्टेंट है, मिथ्यात्व विद्यात्व के कारण तो चारों गति का बंद होता है। मेन सम्यक दर्शन है, अभी आप वस्तु जैसा है वैसा मान्यता ठीक करिए तो ये रिएक्शन ठीक होने वाला है। आप खाली सबसे रिएक्शन ठीक पहले करने से रिएक्शन ठीक नहीं होगा, मान्यता आपकी ठीक करनी पड़ेगी, कि आपका ओपिनियन क्या है, आप अपने आप को क्या मानते हो, जीव मानते हो क्या शरीर मानते हो, आप अपने आप हम्म को कर्ता मानते हो कर्मों का या भोक्ता मानते हो, परद्रव्य का कर्ता भोक्ता एकत्व ममत्व आप कर रहे हो तो आपके कर्म बनने वाले, ये मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व का आपको मेजर ये ध्यान रखना है, मतलब यही कारण है संसार का, संसार का कारण मिथ्यात्व है। हम रिएक्शन जो रात हो रहा को है, कर सकते हैं रिएक्शन क्या? रिएक्शन होने का कारण मिथ्यात्व है, ठीक है। मिथ्यात्व के कारण रिएक्शन हो रहा है, मिथ्यात्व के कारण मोह राग द्वेष हो रहा है। अभी दर्शन मोहनी के कारण वो चारित्र मोहनी हो रहा है। दर्शन हम्म। मोहनी लीडर है, दर्शन मोहनी मतलब मेरी मिथ्या मान्यता, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरी गलत मान्यता,
मैंने अपने आप को क्या मान लिया, कि मैंने अपने आप को शरीर मान लिया, मैंने आपको अपने आप को खाने वाला मान लिया, मैंने अपने आप को बोलने वाला माना, अच्छा। मैंने अपने आप को करने वाला माना, मैंने अपने आप को चलने वाला माना, मैंने अपने आप को इस शरीर का क्रिया करने वाला माना। यही गलती हो रहा है पूरा दिन, सुबह से शाम तक। मैं बिजनेस किया, मैंने खाना बनाया, मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने घर का काम किया। शरीर को मैं मानकर जो आप कर रहे हैं ना, वो वही मिथ्यात्व है। और शरीर को मैं मानकर अगर आप धर्म का नाम नाम पर अगर आप बोलेंगे मैंने उपवास किया, मैंने पूजा किया, मैंने प्रतिक्रमण किया, मैंने सामायिक किया, शरीर को अगर मैं मानेंगे तो वो मिथ्यात्व का पाप लगेगा आपको साथ में। मिथ्यात्व का पाप से आपको बचना है तो आपको वस्तु का जो है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, वो आपको समझना जरूरी है बहुत। अनादिकाल से जीव ने अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है, चार गति में परिभ्रमण कर रहा है। दुख का कारण स्वयं है और कोई दूसरा नहीं है। हम्म। देखो, हमारे दुख का कारण हम स्वयं है, दूसरा कोई नहीं है। अगर ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप एकदम इसको ठीक कर सकते हो, बहुत सरल मार्ग है। जब सम्यक दर्शन होता है, जीव को आत्मा का अनुभव होता है, तभी वो जीव को पता लगता है, अरे 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 इतना सरल कार्य है, अनंत काल में मैंने क्यों नहीं किया, अनंत काल बीत गया मेरा, इतना दुख भोगा मैंने, अनंत काल बीत गया, मैंने क्यों नहीं किया इतना सरल कार्य। सबसे सरल काम है आत्मा का अनुभव करना, इससे सरल कोई काम नहीं हो सकता है। मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ करना है, कुछ करना है, टेंशन जब तक नहीं करता तब तक उसको शांति नहीं होता है जीव को। अरे वो पाप का कार्य में तो टेंशन कर ही रहा था, घर में टेंशन कर रहा था, ऑफिस में टेंशन कर रहा था, इधर धर्म मार्ग में आकर भी अगर टेंशन करता है, अरे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये टेंशन का मार्ग नहीं है। ये तो निर्भर वस्तु है। देखो, आत्मा वीतराग स्वभावी है। वीतराग स्वभावी मतलब कैसा है, परम शांत, परम शांति, परम आनंद, परम आनंद, परम आनंद, परम वीतराग अवस्था। इतनी शांति है आत्मा में। जब आप आत्मा के नजदीक भी आओगे ना, स्वभाव के नजदीक, आपका सब कर्तृत्व का भार उठा उठा के साइड छूट जाएगा पूरा भार, क्योंकि मैं निर्भर हूं ना। हम्म। मुझ में चिंता, भय, आकुलता, व्याकुलता कुछ नहीं है। भूतकाल की चिंता, भविष्य काल की चिंता, कुछ बनने की, अरे मुझे धर्म के मार्ग पर आके जीव बोलता है मुझे सम्यक दर्शन करना है, अरे मुझे निर्णय करना है अभी मेरा मैं कौन हूँ, अरे मुझे आत्मा का अनुभव करना है, अरे मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे सामायिक करना है, अरे मुझे इतने उपवास करने हैं, मुझे इतनी यात्रा करनी है, मुझे केवल ज्ञान प्रकट करना है, मुझे इसी भाव में ये करना है, मुझे फिर ये तो करता ही करता है, ये टेंशन लेता है। और क्या टेंशन लेता है पता है, मुझे अगले भाव में कहाँ जाऊंगा मैं, मेरा क्या होगा, ऐसा टेंशन लेता है, ऐसा सब टेंशन लेता है। तो इससे एक्चुअली तो आज जो, सुबह विपुल जी ने बहुत अच्छे से समझाया धर्म को। जी 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 पहले तो हम लोग धर्म को वो सामायिक उपवास वही जानते थे। जी। आज सुबह ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हाँ, कि तो उन्होंने धर्म ये वो समझा है जो कि जो करना न पड़े और करना न करे बिना पड़े और वो रहे नहीं। न रहे, हाँ, रहे करना नहीं, न वो पड़े और करे लाइन बिना नोट रहे करते नहीं। हैं। तो धर्म रहे मतलब नहीं तो स्वभाव, वो वस्तु का बहुत। स्वभाव ही धर्म है, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। अभी देखो, धर्म मतलब क्या है, करे बिना रहे नहीं और करना न पड़े, उन्होंने ये समझाया। तो अभी हाँ, समझा। वस्तु का स्वभाव है ना, वो धर्म है। मेरा स्वभाव क्या है वो समझना, इसलिए बार बार हम स्वभाव पे आते हैं कि भाई स्वरूप को समझो, स्वभाव को हम्म। समझो, मैं कौन हूँ। मेरा स्वभाव कभी बदलने हम्म। वाला नहीं है, और उसके लिए कुछ करना नहीं, स्वभाव के लिए करना नहीं पड़ता है, मैं ही स्वभाव हूँ। अरे मेरे लिए मुझे क्या हम्म। करना है, अरे मेरे लिए मैं क्या करूं, मैं तो हूं ना अभी। मेरे होने के लिए मैं क्या करना है बताओ, मेरे कुछ होने नहीं के लिए करना, मुझे क्या करना है, मैं हूं ना। तो मैं बस मैं हूँ। शाश्वत हूँ, मुझे शाश्वत हूँ, तो मेरे को और क्या करना है। कोई फैक्ट्री में ऑर्डर देना कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है आप बना लो, मुझे बना के दो मेरे को, नहीं है। नहीं, मैं नहीं बना करना। बनाया हुआ हूँ, मुझे कम ज्यादा भी नहीं होगा मैं कभी, और बिगड़ूंगा भी नहीं, अच्छा भी नहीं होगा, कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, आगे पीछे भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा हमेशा रहने वाला हूँ। मैं यूं का यूं था, यूं का यूं रहूंगा, और यूं का यूं रहने वाला हूँ। मेरे एक भी प्रदेश ज्यादा कम होने वाले नहीं, मेरे एक भी गुण आगे पीछे होने वाले नहीं, कम ज्यादा भी होने वाले नहीं। मेरी शक्ति कम होने वाली भी नहीं, बढ़ने वाली भी नहीं है। ऐसा मत समझना कि केवल ज्ञान होने के बाद में मेरी शक्ति बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं। शक्ति वही रहेगी, उतनी रहने वाली, 1% भी बढ़ने वाली नहीं। अगर आप निगोद में चले जाएंगे, ऐसा मत समझना कि आपकी शक्ति कम होने वाली, कम नहीं होगी, उतनी की उतनी रहने वाली। हम्म। स्वभाव मतलब क्या है, वस्तु का धर्म। स्वभाव, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। हम्म। वस्तु स्वभाव धर्म। देखो, गुड़ का स्वभाव क्या है, मिठास। नमक का स्वभाव क्या है, खारापन। हाँ, मैं जरूर।
सॉरी। नींबू का स्वभाव क्या है? खट्टा। नीम का स्वभाव क्या? कड़वा। तो उसको कोई हम्म। बदल नहीं सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कोई बदल नहीं सकता है, कभी नहीं बदलेगा, वस्तु का स्वभाव नहीं बदलेगा। तो मेरा स्वभाव क्या है पहला समझ लीजिए आप, मेरा स्वभाव क्या है? देखो, मैं कौन हूँ? मैं जीव द्रव्य, गायक। मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन आनंद, ये सब मेरा स्वभाव है ना। ज्ञान दर्शन आनंद, ज्ञान आनंद वगैरह अनंत गुण है, वो मेरा स्वभाव है। तो मेरे स्वभाव कभी बदलने वाला नहीं है। तो आनंद मेरा स्वभाव है। तभी आपका प्रश्न आना चाहिए कि फिर दुख क्यों है? दुखी क्यों है हम्म। संसार में? अगर आनंद मेरा स्वभाव है जीव का, तो दुखी क्यों है राग द्वेष संसार में के इतने द्वारा, दुख? राग द्वेष के कारण हम दुख है। दुख एक्चुअली हम है नहीं अपनी है। राग द्वेष। नहीं, भ्रम है वो, दुख नहीं है, भ्रम है। बराबर। दुख नहीं है संसार में, दुख नहीं है। आनंद स्वभाव ही है जीव द्रव्य, दुख नहीं है। देखो, दुख नाम का गुण पुद्गल द्रव्य में भी नहीं है, छह द्रव्य में किसी में भी दुख नाम का गुण नहीं है। ना आत्मा में है ना किसी में है। दुख जो आप समझ रहे हो ना, आपने खड़ा किया दुख को। आप अभी गलत फहमी है आपकी, दुख है करके। अभी आप बताओ, आप लोगों को क्या दुख है बताओ? आपने ही बोला कि मैं द्रव्य कर्म रहित, भाव कर्म रहित, नव कर्म रहित, सबसे भिन्न। देखो आपने क्या बोला? आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, माँ पूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम। मैं एक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं आदि मध्य अंत रहित हूँ, मैं एक व्यायिक स्वभाव हूँ, ठीक है, ये मेरा है। तो ये जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म रहित मैं हूँ, उससे मैं भिन्न हूँ। परभाव भिन्नम, उससे मैं भिन्न हूँ। ये भिन्न है। हम्म। मेरा स्वभाव में वो उसका एंट्री नहीं है। देखो, द्रव्य कर्म मतलब क्या है? आठ कर्म है, वो मेरे से भिन्न है कि नहीं बताइए? भिन्न आठ कर्म है। मेरे स्वभाव वो से भिन्न पुद्गल है। कर्म है। हाँ हाँ, वो वो मेरे पुद्गल। से भिन्न है, द्रव्य कर्म हो गया। अभी नेक्स्ट भाव कर्म, हम्म। मतलब मोह राग द्वेष, वो पर्याय में, एक समय की पर्याय में हो रहे, मेरे स्वभाव में नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट नौ कर्म। अभी नौ कर्म में आपकी जितनी भी चिंताएं हैं अभी, शरीर को आपकी खराब जितनी किया भी था। चिंता है, जितनी भी आकुलता है, जितनी भी व्याकुलता है, जितने भी आपके घर में प्रॉब्लम चल रहे हैं, ऑफिस में प्रॉब्लम चल रहे हैं, शरीर का प्रॉब्लम चल रहा है, पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ भी आपको जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है वो सब नौ कर्म में आता है। पैसे का हम्म। प्रॉब्लम, शरीर का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, बीमारी का प्रॉब्लम, दूसरे का प्रॉब्लम, ये सब नोटिस का, कोर्ट का, केस का, सब किस में आ गया? प्रॉपर्टी का, सब किस में आ गया? नौ वो कर्म में आ कर गया। तो अभी आपका स्वभाव कैसे है? नौ कर्म से भिन्न, द्रव्य कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भाव। भिन्न। आप एक या एक स्वभाव है, आप में तो कुछ अंदर आता है ना कुछ बाहर जाता है। तो अभी क्या परेशानी है? अभी अपने को नहीं समझने से परेशान है हम। श्रीमद राजचंद्र जी भी यही बताया कि जे स्वभाव समझा बिना पामियो दुख अनंत। अनादिकाल से जीव ने क्या किया? अपने को स्वभाव को नहीं समझा और दुख भोग रहा है। मैं वो गायक हूँ, कई जानना प्रकार जानना के सहज मेरे को हो रहा है, उसमें भी करने का नहीं है। मेरा जो कार्य हो रहा है ना अंदर मेरे द्रव्य में, उसका भी मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि वो भी सहज हो रहा है, उसका भी कर, वो भी ऑटोमेटिक हो रहा है, उसका भी मैं करता नहीं हूँ। सहज होता है वो भी। भाव ठीक है। कर्म कौन से है? भाव कर्म मोह राग द्वेष, मिथ्यात्व, अच्छा। राग और द्वेष, क्रोध मान माया लोभ। और ये जो नौ नौ कषाय है, 16 कषाय चौकड़ी है, नौ नौ कषाय, हम्म, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, शोक भय जुगुप्सा, ये सब नौ नौ कषाय, ये सब मिलके 25 कषाय है। ये सब हम्म, इसमें आते हैं भाव कर्म में। अच्छा। अभी क्या प्रश्न है? कुंतु जी, विवाह अवस्था में ही भाव कर्म कर रही है ना आत्मा? हाँ, भाव आत्मा कर रही है, मगर आत्मा कर रही है वो पर्याय में हो रहा है, एक समय की पर्याय में, आत्मा के स्वभाव में नहीं हो रहा है, वो आपको समझना है। देखो, अभी स्वभाव, जैसे स्वभाव में पर्याय नहीं मेरे है। को पर्याय है आत्मा में, मगर हम्म, स्वभाव में पर्याय को नहीं देखना है। पर्याय को भिन्न देखना है, गौण करना है पर्याय को। जब आप स्वभाव को देखेंगे ना, दृष्टि का जो विषय है ना, जब आपका आत्मा का आनंद लेना है ना, तब पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं देना है। अभी जैसे मेरे को आज जैसे मान की तरह वो कुछ हो रहा था, मान चाहिए वैसे तो एक ऐसे लग रहा था, पर वो भी मेरे को विवाह अवस्था में ही हो रहा था ना, नहीं, मुझे होने वही दीजिए, जानने में आ रहा था। होने दीजिए, मगर आप उसका कर्ता नहीं मानना है भाई। आपको जानने में कोई तकलीफ नहीं, आप उसको जानो। अभी राग का राग नहीं करना, द्वेष का द्वेष नहीं करना अभी फिलहाल में आप। अभी वहां पे ठीक करना चलिए। है, पर अभी जो राग होने वाला बंद नहीं होगा। राग हम्म होगा, द्वेष भी होगा, मगर आप उसका ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है कि भाई ये हो रहा है, ठीक है, मुझ में नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं नहीं। है। मैं गायक, हाँ। जैसे ही आपको मान आया बोलना मैं गायक हूँ, ये मुझ में नहीं है।
ये पूर्व कर्म के उदय के कारण हुआ है, मगर मैं इससे भिन्न हूं, मैं स्वभाव हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक, मुझ में कुछ नहीं हो रहा है। ये अनीता जी भी आपसे भिन्न है। अनीता जी आप नहीं हो, अनीता जी आपसे भिन्न है, वो नव कर्म में आती है अनीता जी। आपको पता है नव हम्म। कर्म में अनीता जी आपके लिए। हाँ, नहीं आप नव पता। कर्म से पाँच। भिन्न हो, आप अनीता जी से भिन्न हो। हम्म। और आपके जो 8 कर्म है वो कौन किस में आते हैं? द्रव्य कर्म में आते हैं। तो द्रव्य हम्म। कर्म में से भी आप भिन्न हो। आप ज्ञायक स्वभाव हो। और ये अनीता जी को लेकर, अनीता जी का जो भी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है, रिलेशन वगैरह सब टोटल, आपका मैके का, आपका आपका रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह जितना भी है बचपन से लेके अभी तक, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स है, सब नौ कर्म है। तो नौ कर्म से आप भिन्न हो, आप ज्ञायक स्वभाव हो। आप त्रिकाली हो, 3 लोक के नाथ हो, आप प्रभु हो, भगवान हो। तो आप और अनीता जी, ये जो नवकर्म है ना, अनीता जी का टोटल कॉन्टेक्ट सब नवकर्म में आ गए। अनीता जी का कोई बीमार होने दो, कुछ भी होने दो, उसके बेटा बेटी जो भी सब नवकर्म में आ गए। तो वो नवकर्म हो गया। भाव कर्म में आपके जो मोह राग द्वेष हो रहे हैं आपके अंदर, अभी बोला ना मान हुआ, तो मान आप में नहीं मान। हुआ, आपके स्वभाव में एंट्री नहीं किसी का। अच्छा। वो एक समय की पर्याय है, उसमें हुआ है, आपने जाना एक समय के पर्याय में हुआ, और अच्छा नहीं है वो छोड़ने लायक है। मगर उसका कर्ता आप नहीं हो, वो स्वतंत्र हुई पर्याय है। तो ओके। आप अगर ज्ञायक स्वभाव को अगर देखेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो मान कषाय पैदा नहीं होगी। हम्म। जो पुरानी अच्छा। ऑलरेडी कर्म बांधे हैं आपने, वो तो उदय में आएगा जाएगा, मगर अभी नया कर्म आपको जुड़ना नहीं है, जुड़ने से और बंधेगा नया। तो कुंतु जी, मेरा प्रश्न ये था कि भाव कर्म भी मैंने पहले बांधे थे क्या? नहीं 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 नहीं, द्रव्य कर्म के उदय में नए मोह राग द्वेष करता है जीव। भाव कर्म क्या है? पुराने मोह कर्म के उदय में, पुराने मित्र उदय कर्म के उदय में नया हम्म। मोह राग द्वेष करता है जीव। मोहनीय कर्म का उदय हम्म। में नया मोह राग द्वेष करता है। जब तक मोहनीय कर्म हम्म। रहेगा तब तक आप भाव कर्म करेंगे, और भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म करेंगे वापस। जैसे भाव कर्म किए तो नए कर्म बंध गए हम्म। वापस। आप जैसे ही मान किया, क्रोध मान माया लोभ किया, हाँ। मिथ्यात्व किया, तो कर्म बंध गए वापस। तो मोह जैसे ही भाव कर्म किए, नव कर्म, भाव कर्म जैसे किए वैसे द्रव्य कर्म बंध गए। द्रव्य कर्म कर्म का। बांधे, तो जब वो उदय में आएगा तभी क्या करेगा? नव कर्म का फल देगा आपको। हम्म। नवकर्म में कैसा फल देगा? आपने अच्छा पुण्य का बंद किया तो पुण्य का आपको अनुकूल परिस्थिति देगा, नहीं तो नरक वगैरह विपरीत परिस्थिति देगा आपको वहां पे। तो वो पुण्य और पाप का उदय चलता ही रहता है। वो तो पुराने कर्म है। मगर अभी ज्ञानी क्या करता है? जब नया पुराना कर्म तो आपको भी उदय में आएगा, सबको आने वाला है, ज्ञानी को भी आएगा, अज्ञानी को भी आएगा। ज्ञानी क्या करता है? जब कर्म उदय में आता है ना, तभी वो जुड़ता नहीं है उससे, ज्ञाता दृष्टा में रहता है। फिर ठीक है, जो भी आया मेरे ही कमाया हुआ, मेरी कमाई है, तो मेरे पास ही आएगी ना, दूसरे के पास कहाँ जाएगी? मैंने अगर कुछ गुनाह किया है तो मेरे पास ही, मेरे जो मिथ्या भाव बिगाड़े थे पहले मैंने, तो कर्म बंध गए थे। हम्म। तो कर्म उदय में आके चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं करने वाले कर्म। कर्म के पास ज्ञान नहीं है। आप ऐसा मत समझना कर्म आके आपको मार देगा करके, अरे छू भी नहीं सकता है आत्मा को, वो आत्मा में इतनी शक्ति है। और उसके बाद में अपने को कर्मों से इतना नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? कि हम एक क्षण भी अगर आत्मा में अगर लीन हो गए, और एक अंतर्मुहूर्त अगर टिक गए, तो केवल ज्ञान में तो सब घाती कर्म पूरा नष्ट हो जाएंगे आपको इतना कम टाइम में। आंख बंद करके आंख खोलने के टाइम में तो पूरा कर्म निकल जाने वाले, अगर आप स्थिर हो गए तो। जब तक स्थिर नहीं होते तो स्थिरता का, जब तक पुरुषार्थ करेंगे स्थिरता में, स्थिरता करने का जो आप प्रयास करेंगे, तो क्या होगा कि उसका स्थिति भंग बंद और अनुभाग बंद कम होते 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 होते, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो कर्म के परमाणु, उसका स्थिति और अनुभाग कम होके एक अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर जब आएगा, फिर अनुभव हो जाएगा। फिर 41 कर्म प्रकृति आने का रुक जाएगा। फिर पांचवा गुण स्थान में और कर्म प्रकृति रुकेंगे, छठे में और कर्म प्रकृति रुकेंगे। ऐसे 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 जैसे 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 आत्मा में स्वभाव में स्थिरता बढ़ेगी, तो क्या होगा? सब कर्मों का नाश होने वाला है। 12वें गुणस्थान में तो वीतरागता प्रकट हो जाती है पूरी, तो तेरह केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है 13वें गुणस्थान में। ये कोई कठिन मार्ग नहीं है, बहुत सरल मार्ग है। आपको ज्ञायक स्वभाव में आप कितना लक्ष्य करते हैं उसके ऊपर कर्मों की संवर निजरा होने वाली है, नहीं तो कोई मार्ग नहीं है। शरीर की क्रिया से कर्मों की संवर निजरा नहीं होगी। स्वभाव के लक्ष्य से, आपका स्वयं का स्वभाव है, दूसरों का नहीं। अभी ऐसा नहीं कि आप अरिहंत भगवान को देखते 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 बैठ गए तो आपका संवर निजरा होगा, ऐसा नहीं होगा। अरिहंत भगवान को देखेंगे तो पुण्य का बंद होगा आपको, मगर अपने निज भगवान को देखेंगे ना तो ही संवर निजरा प्रारंभ होने वाली, तब तक नहीं होगी। आपको निज आत्मा, आपकी जो आत्मा है,
आपकी आत्मा को छोड़कर आपको कोई शरण नहीं है। आप किसी को भी पकड़ना नहीं, कहीं पे भी अटकना नहीं है, कहीं पे भी अटकना नहीं है। स्वतंत्र मार्ग है, और डिपेंडेंसी नहीं है इस मार्ग में, सब स्वतंत्र है। किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप अपनी आत्मा का शरण लीजिए और आगे बढ़िए, कहीं पे भी आप रहिए, अपने आत्मा की शरण में, अपने आत्मा के स्वभाव में उधर स्थिरता बढ़ाने का प्रयास करिए। देखो, रहस्यपूर्ण चिट्ठी हमने पढ़ा था, उसमें एक ही बात बोली बार 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 टोडरमल जी ने, कि आप अपनी चैतन्य, निज चैतन्य स्वभाव का अनुभव करने का प्रयास करो, उसका लक्ष्य करो। बहुत सरल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। धीरे देखो, एकदम एक दिन में नहीं समझ में आएगा, अब थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करिए, समझ में आएगा। अपना स्वभाव है ना सबसे भिन्न है, बराबर। तो वास्तविक में जो अपने साथ रिएक्शन आता है तो वो अपने मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से आता है। हाँ, देखिए एक बार बता देता हूँ स्वभाव क्या है, वो समझ लीजिए पहला। स्वभाव ज्ञान, हाँ दर्शन, आनंद, ऐसे अनंत गुण है, वो मेरा स्वभाव है। और मेरा स्वभाव कैसा है? अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। समझ में आया? स्वभाव मतलब मेरी हाँ बात हो रही है। तो हाँ। अनादि काल से है, उसका बिगिनिंग नहीं है, उसका एंड भी नहीं है, अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला, ये मेरा स्वभाव है। सेकंड, स्वभाव कैसा है? परिपूर्ण है, परिपूर्ण। हाँ उसके बाद में थर्ड पॉइंट, स्वभाव कैसा है? स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध, किसी ने उसको बनाया नहीं है। हाँ यानी कि कोई भगवान ने आके बना दिया स्वभाव को, नहीं, स्वयं से है, वो स्वयं सिद्ध है, हाँ। स्वयं से है। मतलब मैं स्वयं से हूँ, मैं अनादि अनंत, बराबर। मैं स्वयं से हूँ। और मैं परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण मतलब मुझे रंच मात्र भी कुछ जरूरत नहीं है, पूर्ण 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 परिपूर्ण, संपूर्ण हूँ मैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी 1% भी कमी है मुझ में, संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। हाँ। और फोर्थ पॉइंट है, मैं अमर्यादित हूँ, मेरा लिमिट नहीं है, मेरी शक्ति का हम्म। पार नहीं है, इतना शक्तिशाली हूँ मैं। कितनी शक्ति है? अमर्यादित, लिमिटलेस। अमर्यादित। अमर्यादित, लिमिट नहीं है, वैसी शक्ति में, वैसा शक्ति वाला मैं हूँ। ठीक है, वैसा मैं हम्म। ज्ञायक स्वभाव हूँ। और हाँ। असीम असहाय हूँ, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ऐसा हूँ तत्व, मेरे को किसी का जरूरत नहीं, मैं ऐसा ज्ञायक स्वभाव हूँ। अभी ये समझ में आने के बाद में, तो फिर महिमा आएगी कि नहीं आएगी स्वयं की? बराबर। अरे स्वयं को भूल गए हम कौन है करके। हमारे इतने हम लोग, हमारे से ऊपर कोई है ही नहीं है। ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल है हम, हमारा स्वभाव, मतलब मैं आत्मा स्वभाव। अपने हम लोगों ने आत्मा को जान लिया तो अपने दैनिक स्वभाव में भी परिवर्तन आना जरूरी है ना। अगर आपको, आप स्वयं कौन हो समझ में आ गया ना, तो आपका ऑटोमेटिक सब ठीक होने ही वाला है। तो अभी आप अपने स्वरूप को भूले करके तो सब गड़बड़ी हो रही ना, पूरा पहला वाला मटका उल्टा रखा आपने, तो बाकी जो 50 मटके है टोटल, एक के ऊपर एक लगा के रखा है। पहले वाला, नीचे वाला मटका आपने उल्टा रखा, हाँ। तो 49 मटके को आप सीधा करने को जाएंगे, सीधे होंगे क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो प्रॉब्लम यहीं पर है। जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं जानोगे ना, तब तक आपका मतलब धर्म का मार्ग ही चालू होने वाला नहीं है। ना तो सम्यक अच्छा। दर्शन होगा, ना आत्मा का अनुभव होगा, ना संवर होगा, ना निजरा होगा। जब तक आप अपने आप को, स्वयं को, आप कौन हो, नहीं समझेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये शरीर है ना, एटम का स्ट्रक्चर है पूरा, इसका संयोग हुआ है, वियोग होगा, संयोग हुआ है, वियोग होगा। ये आपका कोई संबंध ही नहीं है इसके। ठीक है, एक जगह में है, आत्मा और शरीर एक जगह में है, कर्म भी एक ही जगह में है, मगर इनका आपस में अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, एक साथ में है। अभी मैं कैसा स्वभाव हूँ? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित, उनसे भिन्न। देखो वो याद करो वापस, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। परभाव में क्या लेना? पर द्रव्य। इस संसार में जितने भी द्रव्य है उन सबसे मैं भिन्न हूँ। और पर द्रव्य के भाव, जितने भी द्रव्य है, उनके जो भाव है वो मैं नहीं, उससे भी मैं भिन्न हूँ। और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले मुझ में जो विकारी भाव है, वो भी मैं नहीं, वो मुझसे भिन्न है, क्योंकि वो एक समय की पर्याय में है। और पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, क्योंकि पर्याय नाशवान है, एक समय में नाश होने वाली है पर्याय, पर्याय में नहीं। पर्याय मतलब अवस्था, अवस्था में राग द्वेष है अभी, मगर वो मैं नहीं हूँ, वो
वो एक समय का है। मैं त्रिकाली हूं, ये समझना आपको कि मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं। उत्पन्न मुझ में हुए, राग द्वेष मुझ में अभी हो रहे हैं, मगर वो उधर नहीं देखना है। वो एक समय की पर्याय में है, उतना मैं नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली हूं। इसलिए बोलते हैं परिणाम परिणम गया, मैं तो यूं का यूं रह गया। परिणाम परिणम गया, मैं तो यूं का यूं रह गया। अरे इस बात के ऊपर सोगानी जी को सम्यक दर्शन हो गया। ज्ञान अलग और राग अलग। बोले परिणाम परिणाम में मेरे को क्या करेगा वो। अरे राग द्वेष है ठीक है ना, गुस्सा गुस्से में मुझे क्या करेगा गुस्सा। मान है, मान मान में मुझे क्या करेगा, मैं तो त्रिकाली स्वभाव हूं, मुझे क्या करेगा वो। अगर मैं गुस्से को देखूंगा, अगर मैंने किया, देखो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। आप अगर बोलेंगे गुस्सा मैंने किया तो कर्म बंदे आपके। और गुस्से को अगर आपने जाना कि भाई ये मेरा स्वभाव नहीं है, तो फिर छूटेंगे आप सब। वो वैसा जानकर अगर आपने ज्ञायक स्वभाव पे लक्ष्य किया तो छूटेंगे, नहीं तो नहीं छूटेंगे। अभी देखो कोई। तो कुंतु जी उसको आश्रम बोलते हैं, आश्रम। हाँ आश्रव मतलब, देखिए आश्रव मतलब पुण्य और पाप है ना, उसको आश्रव बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। पुण्य अशुभ भाव और अशुभ उसको भाव दोनों आश्रव। सबर बोलते हैं ना। हाँ नहीं नहीं समर नहीं। समर। नहीं नहीं, संवर मतलब कर्मों का आना रुकना, संवर। अच्छा। कर्मों का देखो, आश्रव मतलब कर्मों का आना। हाँ हाँ। कर्मों का आत्म प्रदेश के में आके आना, उसका नाम आश्रव है। और उधर बंद जाना, वो बंद है। अच्छा। और कर्मों का आना रुकना, वो संवर है। जी, समझ में। आश्रव, आश्रव अभी हम ही कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है। हम ही उधर ये कर रहे हैं कि भाई मैं ये करने वाला, मैं ही करने वाला। देखो कर्ता बुद्धि ही कारण है, संसार का कारण है कर्ता बुद्धि। जब तक आप हम्म। करता रहेंगे तब तक दुखी रहने वाले हैं, कोई बचा नहीं सकता दुख से आप। जी। अच्छा भी और करने कुंतु वाला जी, मैं नहीं, बुरा भी करने वाला मैं नहीं, दोनों को जानने वाला मैं। कुंतु सा ये छोड़ना और छूट जाने में क्या फर्क है, थोड़ा बताइए सर। हाँ हाँ, छोड़ना मतलब कर्ता बुद्धि हो गया। छोड़ना मतलब करना करना, वो भी करना है। कर्ता बुद्धि है वो, मतलब वो संसार का कारण है। कर्म बंद गया आपके, छोड़ना मतलब। अच्छा, मैंने और क्या छूट किया ना आपने, जाना। मैंने छोड़ा मतलब क्या, इसका मतलब आपने पकड़ा था उसको। हाँ। देखो छोड़ने का भी कर्ता बन गया, इसका मतलब आप अभी अभी पकड़े उसकी। देखो एक हम्म बात ध्यान रखना, आपने बोला कि मैंने छोड़ा मतलब आपने पकड़ के रखा है उसको। नहीं तो आप नहीं बोलते थे कि मैंने हम्म। छोड़ा है। मैंने छोड़ा मतलब आपने पकड़ा है उसको। और छूट जाना। छूट जाना क्या होता है कि अभी देखो सांप का एग्जांपल देता हूँ ना हर बार, कि रस्सी को हाँ सांप हाँ। सांप को रस्सी पकड़ समझकर आपने पकड़ के रखा है। जब आपको आपने समझ जी, में आ गया, सम्यक दर्शन हो गया भाई ये सांप है, समझ में आ गया, तो छूटेगा ना, वो तो छोड़ना थोड़ी पड़ेगा। सही है सर। पहले आप जहर पी रहे थे अमृत समझकर, बराबर है, बाद में आपको समझ में आएगा भी ये जहर था। समझ में आने के बाद में आप जहर पियेंगे क्या, नहीं। अमृत पियेंगे ना। जी सर। तो अभी हम क्या करें, दुख भोग रहे हैं हम लोग सुख मानकर, हम्म। ज्ञान दशा में। ये आकुलता है ना, ये दुख है, हम सुख मान जी रहे हैं उसमें। ये भ्रम है हमारा, भ्रम ठीक करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। जी। भ्रम तो भ्रम क्या एक स्वभाव को बहुत बड़ा, समझो मैं। हाँ जी। भ्रम बहुत बड़ा शब्द है। तो देखो अभी डरने का बात मतलब। नहीं है। अभी जैसे अनिता जी ने बोला कि अभी मान आया इनको, तो आप मैं गायक हूँ, हाँ। मैं गायक, मैं गायक, अब गायक की शरण लो। बेटा क्या करता है, छोटा बच्चा, तो कुछ भी डर लगता है तो माँ के पास आ जाता है, माँ की गोदी में आ जाता है, तो उसका सब डर खत्म हो जाता है। आपको भी कोई भी हम्म। कष्ट आया है, कोई भी कर्म का उदय आया, गायक स्वभाव में आ जाओ। मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक। जी। तो क्या होगा, वो आके चले जाएंगे, उनका एक ही समय का है। उनका उनका ज्यादा लाइफ नहीं रहता है, पर्याय की लाइफ एक समय की है। कितना भी कर्म आएगा आपको उदय में, हर उदय में आपको मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक। और अभी ये जो पुरुषार्थ है ना, ये 24 घंटे का काम है। ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा अभी आपने क्लास किया उतना ही टाइम, नहीं है। 24 घंटा आपको मैं गायक, मैं प्रभु, मैं भगवान। आप उसमें वो अवेयरनेस मत छोड़ना, तो आपका काम फटाफट होने वाला है, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। जी सर। और उदय कर्म को तो आप रोक नहीं पाएंगे, सबको उदय आने वाले हैं। रामचंद्र जी को भी उदय कर्म नहीं छोड़ा, पांडव को भी नहीं छोड़ा, महावीर भगवान को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी उदय कर्म नहीं छोड़ा, किसी किसी को नहीं छोड़ा है। गज सुकमाल को नहीं छोड़ा, सबको आया उदय में कर्म तो। राम लक्ष्मण सीता को नहीं छोड़ा, किसको भी नहीं छोड़ा, अंजना सती को नहीं छोड़ा। कर्म किसको छोड़ा बोलो। नहीं सबको सर। उदय में आएंगे, मगर ये लोग उदय के काल में भी दुखी नहीं होते हैं।
ज्ञानी क्या करता है, कितना भी उदय आए कर्म का, दुखी नहीं होता है। उसको पता है कि मैंने बांधे हैं कर्म, तो ये आए अभी ये चले जाएंगे, मेरे को क्या, किसको दोष देना है, मेरा ही तो कमाया हुआ है ना वो तो। सही। मगर ये सब कैसे छूटेंगे? मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं परमात्मा, मैं तीन लोकानाथ, मैं अनादि काल, अनादि अनंत, त्रिकाली ध्रुव आत्मा, मुझ में कुछ कम नहीं होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता है। अगर कोई गाली दे दिया तो मुझ में कम नहीं होगा, कोई मेरा तारीफ कर दिया, फूल की हार पहना लेगा, तो मुझे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। सही है। हाँ, तो ज्यादा फूलना भी नहीं, ज्यादा ये भी नहीं करना, शरीर अपने को मानना नहीं है। शरीर अपने को हम्म। मानेगा तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा, चार गति में परिभ्रमण रहेगा। हम्म। आपको ये सब नहीं देखना है, डर निकाल देने का, भाई मैं क्या है, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण। अपने देखो शक्ति को देखेंगे तो ही आपको वीकनेस जाएगी आपकी। अरे मैं बड़ा। वीक हूं, मैं वीक हूं, मैं वीक हूं, मैं वीक हूं बोलेंगे तो और कमजोर हो जाएंगे आप। जी। आप वीक होंगे ना, तो आप बोला अरे मैं शक्तिशाली हूं, ऐसा आपको शक्ति को देखना, अपनी शक्ति को, तो आप क्या करेंगे, पर्याय में वीकनेस जाएगी आपकी। तो पर्याय में कर्म है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी, क्या स्ट्रेंथ है कि अरे मैं गायक हूं, मुझ में कर्म नहीं, मैं भाव कर्म से भिन्न, द्रव्य कर्म से भिन्न, नव कर्म से भिन्न, मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, मैं स्वभाव हूँ, त्रिकाली स्वभाव हूँ, मुझ में कुछ आता जाता नहीं, मुझे कम ज्यादा होता नहीं है। ऐसा अपने को वो रियल में हो, हाँ, ऐसा नहीं कि कोई झूठ बोलना है आपको, ये झूठ बोलने की बात नहीं हो रही, सच्चाई बात हो रही है। ये झूठ थोड़ी है कि मेरे में कुछ नहीं है करके। अरे मेरे स्वभाव में नहीं है रियल में कुछ भी, केवल ज्ञानी ने देखा है। उन्होंने 11वीं गाथा में क्या बताया, समय सार में क्या बताया कि व्यवहारो अभूतत्व, और छठी गाथा में क्या बताया, प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, मैं ऐसा ज्ञायक स्वभाव हूं, मैं प्रमत्त भी नहीं, मैं अप्रमत्त भी नहीं, स्वभाव में नहीं है। और पर्याय को है ना, पर्याय को गौण करना है, पर्याय की तरफ देखेंगे तो संसार बढ़ेगा आपका। मैं कमजोर हूं, मुझे में राग द्वेष है, मुझ में राग द्वेष है, मुझ में राग द्वेष है, तो क्या होगा, कर्म बंधते जाएगा। तो ठीक है ना, राग द्वेष है तो है वो, अब मेरे को क्या करने वाले हैं? वो एक समय की पर्याय है, मैं तो कायम के लिए हूं ना, मैं नित्य हूं, मैं कायम हूं। सही। जी, आगे पढ़े। हाँ सर। जी। अब जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य एक क्षेत्रावगाही अनादि काल के हैं। उनमें विशेष इतना कि जीव द्रव्य एक पुद्गल परमाणु द्रव्य अनंता अनंत चलाचल रूप आगम आगमन गमन रूप अनंत अनंताकार परिणमन रूप बंध मुक्ति शक्ति सहित वर्तते हैं। अब जीव द्रव्य की अनंती अवस्थाएं, उनमें तीन अवस्थाएं मुख्य स्थापित की। एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्ध रूप मिश्र अवस्था, एक शुद्ध अवस्था। ये तीन अवस्थाएं संसारी जीव द्रव्य की संसारातीत संसारातीत सिद्ध अनवस्थित रूप कहे जाते हैं। देखिए, तीनों अब जीव अवस्थाओं का द्रव्य, हाँ, अभी जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य एक क्षेत्राव गाही अनादिकाल से, अनादिकाल से जीव और पुद्गल है ना, वो साथ में ही है, कर्म के जो परमाणु है ना, वो अनादिकाल से साथ में, जैसे सोना है, सोना अभी खदान में पड़ा है, वो मिट्टी और सोना साथ में ही है। ऐसा नहीं कि नए नए, पहले से साथ में ही है वो। इसी तरह जीव और कर्म के परमाणु है, वो पहले से अनादिकाल से साथ में ही है, एक क्षेत्र में ही है, एक क्षेत्र में एक साथ में है। उनमें विशेष इतना कि जीव द्रव्य एक, पुद्गल परमाणु द्रव्य अनंता अनंत चलाचल रूप, आगमन गमन रूप, अनंत आकार परिणमन रूप, बंध मुक्ति शक्ति सहित वर्तते है। अभी देखो, जीव द्रव्य तो एक अखंड अभेद है पूरा, उसमें वो जो कर्म के परमाणु अनंत अनंत आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, वो तो साथ में ही है, और नया आ रहे जा रहे वो अलग वापस जो स्टॉक में है, प्लस पुराने जा रहे नए आ रहे, पुराने जा रहे नए आ रहे, वो सिलसिला चालू है अनादिकाल से उनका। में उदय आ जाता है, तो फिर वो निकल जाते हैं, फिर नया बंद होता है, वो फिर वो उसका आबादा काल रहता है, फिर जब उदय में आते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर नया बनते, ये साइकिल चालू ही है। तो जीव और कर्म अनादिकाल से साथ में है, और ये अनादिकाल से एक क्षेत्रावकाश संबंध है दोनों का, एक ही क्षेत्र में पाए जाते दोनों। जी, आगे पढ़िए। अब तीनों अवस्थाओं का विचार एक
एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य, अशुद्ध निश्चय द्रव्य को सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्र द्रव्य को सहकारी मिश्र व्यवहार, शुद्ध द्रव्य को सहकारी शुद्ध व्यवहार। हाँ देखिए, अब अब जीव द्रव्य की अनंती अवस्थाएं, उनमें तीन अवस्थाएं मुख्य स्थापित की। एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र अवस्था, और एक शुद्ध अवस्था। यह तीन अवस्थाएं संसारी जीव द्रव्य की संसारातीत सिद्ध अनवस्थित रूप कहे जाते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। निश्चय व्यवहार का विवरण लिखते हैं। निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य व्यवहार द्रव्य के यथास्थित भाव, परंतु विशेष इतना कि देखो, जितने काल जीव संसार जीव दो है। एक तो सिद्ध मतलब क्या है, मुक्त जीव, और संसारी जीव दो है। तो ये जो संसारी जीव की तीन अवस्था है, एक अशुद्ध अवस्था है, एक शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र अवस्था है, और एक शुद्ध अवस्था है। अवस्था की बात चल रही है। और उसके बाद में संसारातीत सिद्ध अनवस्थित कहे जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट अब तीनों अवस्थाओं का विचार एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य, अशुद्ध निश्चय द्रव्य को सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्र द्रव्य को सहकारी मिश्र व्यवहार, शुद्ध द्रव्य को सहकारी शुद्ध व्यवहार। अभी हमें कल कंटिन्यू करेंगे, आज का समय हो गया है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। तेज हिंद सर कुंतु जी। जय हिंद साहब। हाँ नहीं, प्रश्न नहीं था। वो जो प्रतिमा आपने भेजा है ना, जी जी। आज से मैंने उसको शॉप में रखा। हाँ जी। उससे मुझे बहुत सहायता हो रही है। वो मैं गायक हूँ, वहां में उसमें बहुत सहायता हो रही हाँ है। नहीं, होती होती होती। इतना दिन मेरे को उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, हाँ हाँ हाँ। बट उससे बहुत सहायता हुई। आज मैं मैंने शॉप में मैं जाके रखा तो वो सामने रख हाँ, दिया, सिस्टम एक्चुअली के क्या हुआ सामने ही। था, एक्चुअली मैं भी वही यूज करता हूँ प्रतिमा, तो मुझे बहुत लाभ हुआ करके फिर मैंने आपको सजेस्ट किया, आप भी लीजिए नहीं, करके। बहुत सहायता हुई। मैं इतना दिन से थोड़ा सा उसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था, वो भाव नहीं हाँ, आता, मैं गायक हूँ मैं गायक हूँ, याद नहीं आता है। याद वो उनको देख के ऑटोमेटिक याद आ सामने जाता है। रहता है ना, वो हाँ ऑटोमेटिक सामने रहता है तो ऑटोमेटिक वो दिखता रहता है, तो हाँ ऑटोमेटिक वो अपने में वापस उसमें चले हाँ। जाते हैं हम। जी 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 जी। अभी जो धन्यवाद सर। आप उनका स्वरूप, धन्यवाद। हाँ, आप जो उनका, थैंक यू। आप उनका हाँ जो देख रहे हैं ना, वैसा मेरा स्वभाव है, वो आपको बोलना नहीं है। हाँ हाँ, आप मैं गायक हूँ करके बोलता हूँ, देखते ही मुझे याद आता कि मैं गायक आप हूँ मैं गायक आप हूँ। आप खुद जिन बिंब हो और वो आपके प्रतिबिंब है, ऐसा देखना है आपको। उनको हाँ देख के हाँ आपको हाँ, अपनी याद आ रही है, आप भगवान हो। मैं भगवान हूँ, अच्छा। हाँ, आप भगवान हो ना, आप उनको नहीं, देखकर अपनी स्वयं की याद आ रही है आपको। अच्छा अच्छा। ऐसा मैं नहीं क्या कि करता हूँ, उसको देखते ही मैं बोलता हूँ मैं गायक हूँ, मुझे याद आता है मैं गायक गायक हूँ मैं मत गायक देखो, हूँ। गायक मतलब भगवान, ध्यान रखना खाली। हाँ भगवान। हाँ, गायक मतलब तीन लोग के नाथ, गायक मतलब भगवान। अच्छा। गायक मतलब सर्वोत्कृष्ट वस्तु इस संसार में, इसके ऊपर कोई नहीं। कट रहा है। हाँ, गायक मतलब भगवान परमात्मा जिन। ठीक है, अच्छी बात है सर। जी। और कोई प्रश्न है सर? आवाज कट रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, आवाज कट गया। हाँ, अभी अभी अच्छा। ठीक है, अभी ठीक है ना? अभी कोई हाँ, प्रश्न है तो कर लीजिए। नहीं, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। कुंतु जी, हाँ हाँ सर, महावीर जी। मैंने को एक प्रश्न पूछा था ना, मतलब अभी जी, जैसे सैटरडे। आपकी आवाज म्यूट हो गई है। सॉरी सॉरी, मैंने ही हाँ किया। जैसे सैटरडे को क्लास हुई थी विपुल जी जी। की, हाँ हाँ तो मतलब पूरे क्लास में तो मतलब नॉर्मली आनंद ही था। हाँ। जब लास्ट 20 मिनट जब प्रभो करके संबोधित करके बात कर रहे थे, मतलब वो आत्मा के प्रति राग के है या वो जो रोना जैसा आ गया, वो नहीं, क्या चीज है मतलब? वो तो आएगी, प्रसन्नता आएगी, आह्लाद आएगा, प्रसन्नता होगी, आनंद आएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो होने ही वाला है। मतलब इतने से उद्बोधन से इतना हो रहा अच्छा है, अच्छा, नहीं अगर रियल है, वो देखो सीधा आप सोनगढ़ी पहुंच जाए करके उस समय में वो भाव। नहीं, वो कैसा है, वो रियलिटी, आप स्वयं भगवान हो, अपने को भूल गए, बस भूले लो भगवान, भूले हुए भगवान है बोलते हैं हमको सबको। भूले हुए भगवान है हम लोग, स्वभाव से भगवान है हम, भूल गए अपने आप। मतलब लिटरली आंखों से आंसू, मतलब सच में देखो हमारी हालत धाराएं क्या हो रही है। बहने हर लगी। हर ज्ञानियों ने हमारे को यही बोला कि भगवान तुम अपने आप को भूल गए हो, नहीं तो ऐसी हालत बना के रखी आपने, क्या हालत बना दी अपनी करके, अपने को स्वयं को भूल गए हो कि आप कौन हो। अब मैं सिद्धों का जाति वाला हूं, उनका कुल का हूं मैं। ये सब मेरी नहीं है, ये मैं सब मैं नहीं हूँ, ये शरीर है वगैरह मैं नहीं हूँ, मैं तो अशरीर हूँ, परमात्मा हूँ मैं तो। अभी भी हूँ, ऐसा नहीं कि अभी नहीं हूँ, अभी हूँ मैं।
ये शरीर के अभी अभी हूँ साथ में, मगर ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं अभी नहीं मैं हूँ। वही हूँ। अभी मैं सिद्ध समान ही हूँ, स्वभाव मेरा वही है। जो सिद्ध भगवान है ना, वही स्वभाव अभी मैं हूँ। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम, यही हमारी प्रॉब्लम है। अभी मोक्ष में अड़चन हमारी यही आ रही है, मोक्ष मुक्त होने का, कि मैं अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं कौन हूँ। कर रहे। अभी सिद्ध भगवान है ना, जो सिद्ध भगवान है वही मेरा स्वभाव अभी मौजूद है। निगोदिया जीव में भी वही स्वभाव मौजूद है, हर मैं प्राणी परिपूर्ण मात्र हूँ। में। हाँ, प्राणी मात्र सभी जीवों में सभी सिद्ध समान है, मगर जीव एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। जीव अपने आप को दुखी मान रहा है, पामर मान रहा है, बोले मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ। ये तो यही प्रभु यही भूल। वो चीज मतलब उसको राग कहे या मतलब क्या चीज, मतलब वो, देखो कैसा है, वो आनंद है, आनंद। आनंद मतलब कषाय मंद मतलब होती वो है। सैटरडे का आनंद अभी खत्म नहीं हुआ था, तो हाँ, मतलब एक्स्ट्रा डोज आज वापस मिल गया। वो अच्छी अच्छी बात है ना। देखिए कैसा है वो, कषाय मंद होती है, मंद कषाय का वो आनंद रहता है, मतलब स्टार्टिंग में मंद कषाय का आनंद रहता है। और आपके वीडियोस भी उसमें और भी ज्यादा हेल्प कर लेते जो बार बार ये आते हैं तो ना। देखो, ये जिनवाणी है, देखो हमारा इसमें कुछ नहीं है, हम तो पोस्टमैन जैसा काम कर रहे हैं, ये तो जिनवाणी है। मतलब जिनवाणी क्या पहले है, सब सुनते थे सब तो वो सर्वज्ञ इतना भगवान ये के। नहीं होता था। अभी देखिए, अभी मतलब इसके इसके वाणी के कर्ता कौन है? सर्वज्ञ भगवान, ठीक है। सर्वज्ञ भगवान से गणधर भगवान ने सुना, गणधर भगवान ने पास ऑन किया भावलिंगी मुनि को, भावलिंगी मुनि ने पास ऑन किया ये ज्ञानी पुरुषों को, आचार्य। ज्ञानी पुरुषों ने फिर पास ऑन किया। हम तो अभी आगे आगे, हम तो बुक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा है आपको सुना रहे पढ़कर बस। हम सब, हमारा कुछ नहीं इसमें, एक शब्द भी हमारा नहीं, सब सर्वज्ञ भगवान है बस। देखो, सर्वज्ञ भगवान का किसने सुना? गणधर ने। गणधर का किसने सुना? बावलिंगी मुनियों ने। बावलिंगी बावली मुनियों का किसने सुना? ये ज्ञान। गुरुदेव ने, कांजी स्वामी ने वगैरह, वो सब सुना उन्होंने। टोडरमल जी ने, कांजी स्वामी ने, श्रीमद राजचंद्र जी ने, सब ज्ञानी पुरुषों ने सुना, उन्होंने हमको बताया। हम आपको बता रहे। अब जाके हम उनको पूछेंगे तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, हमको तो भावलिंगी मुनियों ने बताया। भावलिंगी मुनि को जाके पूछेंगे तो किसने बताया? वो बोले अरिहंत भगवान ने बताया। अभी अरिहंत भगवान को पूछेंगे तो वो तो बोलते कि भाई ये तो जानने में आ रहा है, हम तो कुछ करता नहीं इसके, तो हमको जो जानने में आ रहा है वो बता दिया। तो इसलिए क्या है, ये सब है, मतलब ये सेटअप है पूरा, और है इसके मेन हमारा अभी बताने वाले। टाइम अभी आया। अगर क्रेडिट देना है, क्रेडिट देना है तो अपने को अरिहंत भगवान को ही देना पड़ेगा, उन्होंने ही बताया। सिद्ध भगवान को भी इंट्रोडक्शन उन्होंने ही करवाया, नहीं तो हमको सिद्ध है करके मालूम ही नहीं था। ये जितना भी ये सब ध्यान समझने में आ रहा है। बस हमारा काम हो जाए, बस अपने को वही ध्यान देना है। हाँ, तो देखो, जब तक अपना काम नहीं होता ना, तब तक अरिहंत भगवान हमारे जो पंच परमेष्टि है वो हमारे व्यवहार से वो शरण है, और निश्चय से मतलब मेरी आत्मा ही मुझे शरण है। और जब तक सच में। आपको अपना दर्शन नहीं हो रहा है ना, तब तक आप क्या करो, बाहर में अरिहंत भगवान का दर्शन करो। जैसा बाहर नहीं, बाहर अंदर नहीं हो रहा तब तक वो करो, जैसे अंदर हुआ तो ये भगवान का दर्शन करना है अपने को। भगवान अंदर है, बाहर नहीं है। भगवान बाहर नहीं है, भगवान अंदर है। देखो, अभी अरिहंत भगवान किसका दर्शन कर रहे हैं? अपने स्वयं का दर्शन कर रहे हैं कि बाहर किसी का कर रहे हैं? उनकी खुद खुद की अपने आत्मा का भीतर दर्शन में। कर रहे हैं। अरिहंत भगवान खुद की आत्मा का दर्शन कर रहे हैं, सीता भगवान अपनी आत्मा का दर्शन कर रहे हैं, दूसरे का नहीं कर रहे हैं। हम भी हमारी आत्मा का दर्शन करेंगे तो हम, हमारा काम होने वाला है। बाहर हम दूसरे को देखेंगे तो काम नहीं होगा, राग हो जाएगा, राग। अगर हम अरिहंत भगवान को देखेंगे तो राग हो जाएगा, पुण्य का बंद होगा, संवर बंद निजरा हो नहीं होगी। संवर निजरा अगर मुक्त होना है आपको, तो आपको अपने अपने। स्वभाव को देखना पड़ेगा, अपने स्वभाव की तरफ आना पड़ेगा। तो आपका अच्छा चल रहा है, आपका भी ये बढ़ता जाएगा, अभी आगे और बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, आप ऐसा मेंटेन करिए। देखो, एक बात इंपॉर्टेंट है, गायक स्वभाव का जो है ना, मैं गायक, वो मैं बारह गया। 24 घंटे, 24 घंटे का काम है, ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा कर लिया। वो तो अभी तो वैसा हो गया कि ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, खाने पीने के टाइम में मैं मैं चलने वाला नहीं। परिपूर्ण हाँ हूँ, मैं असहाय हूँ। हाँ हाँ, मैं मैं बोलने गायक वाला नहीं। स्वभाव हूँ। हाँ, मैं बोलने हाँ, वाला नहीं, मैं जानने वाला, बोलने वाला सुनने हूँ। वाला नहीं, कुछ मैं भी जानने करता तो वाला। मैं करने वाला नहीं हूँ। हाँ, अभी आप मैं रोटी, जानने वाला हूँ बस। हाँ बिजनेस जो कर रहे हैं, जान रहा कैसे? हूँ वही मैं हाँ, हूँ। कस्टमर आया, कस्टमर के अंदर भी शुद्ध आत्मा देखना है, और जो बात हो रहा है, ठीक है भाई ये हो रहा है, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला। बिजनेस बराबर करो, बराबर बात करो, मगर मैं जानने वाला, अंदर अंदर मान्यता। मान्यता मान्यता की बात हो मतलब। रही। बाहर ये नहीं बोल रहे कि भाषा में चेंज करना, बाहर की जो भाषा चलेगी वही चलेगी। कस्टमर के साथ बराबर बोलना, भाई मेरा पेमेंट लाओ, पर जो पैसा बाकी है वो दो, ये सब बराबर बात करना है, मगर अंदर मान्यता में उसको भगवान देखना है, मैं करता नहीं देखना है। मैं गायक तो अपने आप में ऑटोमेटिक रहना। बाहर हाँ, कम और बोझा अभी उतर अभी जाएगा। हाँ, अभी जो घर का जो काम है, जब खाना बना रहे हैं, तो उस समय में मैं बनाने वाला नहीं, मैं खाने वाला नहीं, मैं काम करने वाला, मैं रोटी बनाने वाला नहीं, मैं बनाने वाली नहीं।
तो मैं क्या एक सबको प्रभु देखना है, सब में भगवान देखना है, खुद ही भगवान, सभी भगवान, सब स्वतंत्र, कण 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 स्वतंत्र है इस संसार में, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब अपने अपने में परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं किसी में, कमी मत देखना किसी में भी, सब नहीं, मैं तो परिपूर्ण है। परिपूर्ण हूँ। हाँ, मैं भी परिपूर्ण, सभी परिपूर्ण है, सभी द्रव्य परिपूर्ण है। परिपूर्ण है, सब सिस्टमेटिक स्वतंत्र व्यवस्था चल रही है। और आप इसका अपने आनंद स्वभाव में रहने का प्रयास करना है, बस बस प्रयास क्या आनंद है? में है, वही प्रयास का कंटिन्यू मतलब है करना कि मैं हूं, बाहर नहीं गया, यही प्रयास है, यही जानकारी रखनी है आपको, क्या है कि मैं मेरे से बाहर गया ही नहीं हूं, यही प्रयास है गया अंदर ही आने नहीं। का। अंदर आने का प्रयास क्या है कि मैं बाहर गया ही नहीं कभी। गया ही नहीं। हाँ, वही प्रयास है अंदर आने का। ठीक है। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? और आपको थैंक यू कुलदीप जी। हाँ जी, हाँ जी, आपको आप भी थैंक यू। आप हाँ जी। क्लास खत्म होने के बाद भी विपुल जी आपको ही मिलने आए होंगे, बट नहीं 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 आपने हम लोगों को नहीं, भी वो संबोधित तो करा। देखो, आपका आपका उपादान है, वो आपके लिए आया है, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए आया है, आपका उपादान जगह है, वो आ गए सडनली, वो तो आपका उपादान है, मैं इसमें कुछ नहीं, मैं पोस्टमैन हूँ बस। आपका उपादान जगह, वो तो वाणी कीर्ति है। अभी गौतम गणधर को देखते ही भगवान महावीर की वाणी गिरने लग गई। पहले नहीं गिरी, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, 66 दिन तक वाणी नहीं गिरी। जैसे ही गौतम आए तो वाणी गिरना स्टार्ट हो गई। गाने खेलने चले। 66 डेज तक नहीं हुआ, 66 डे में। सभी लोग वेट कर रहे थे। जैसे ही गौतम आए तो स्टार्ट हो गया निकलना। वो तो सामने वाले का उपादान रहता है, इसमें किसी का कुछ नहीं है, ठीक है प्रभु। आपका ही उपादान। जी जी जी। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम, भिन्नं पूर्णमाद्यंत समाद्यन्तं विमोक्तमेकम्, विमोक्तमेकं विलीन विलीनसङ्कल्पजालं प्रकाशयन् प्रकाशयन शोधनयोद्युतेषु 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सर। जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर।